नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने तंत्र शास्त्र विषय पर तथा 16 संस्कार विषय पर मेरे वीडियोस को बहुत ही प्यार दिया। मेरे बहुत सारे मित्रों ने इसे आगे उन ग्रुपों में जिनके वे सदस्य हैं उसमें शेयर किया। विशेष तौर पर श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी तथा श्री अमिताभ कटोच जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके फलस्वरूप मेरे पास कई प्रश्न ऐसे लोगों से प्राप्त हुए जो अभी मुझे पूरी तरीके से जानते नहीं हैं। इस विषय पर अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र की ही एक और विधा है जिसे भारतीय ज्योतिष अंक शास्त्र कहा जाता है। अंकों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यदि हम किसी भी व्यक्ति की बात करें तो वह अपने जन्मदिन से जाना जाता है। यह जन्मदिन अंकों में ही होता है। अब जिस तरफ भी अगर हम अपने जीवन में निगाह डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि अंक हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पर भी जीवन का कोई भी क्षेत्र है वह अंकों से बंधा हुआ है। इन अंकों के आधार पर तंत्र शास्त्र के अंदर विभिन्न प्रकार के यंत्रों की रचना की गई। एक प्रश्न जो मेरे सामने बार बार आया और विशेष तौर पे कल मेरे से पूछा गया वह यह था कि मैंने अभी तक किसी भी यंत्र के बारे में आप लोगों को अधिक जानकारी क्यों नहीं दी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तंत्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, हमारा वैदिक ज्ञान हो, हमारे पुराण हो, हमारे उपनिषद हो, ये सब इतने विस्तृत हैं तथा संख्या में इतने अधिक हैं कि इनके सभी के विषय में कुछ कुछ बताते में मेरे को थोड़ा समय अवश्य लगेगा। तो कल रात जब मैं सो रहा था तो सपनों में कुछ अंक कूदने लगे। इनों में मैंने पाया कि 15 एक बहुत ही चमत्कारी अंक है। यह लगभग सभी विधाओं में पाया जाता है। मोटे तौर पे अगर आप देखें तो जो हमारा एक मास यानी एक महीना है यह भी 2 पक्षों का बना हुआ है, जिसमें 15 दिन का शुक्ल पक्ष तथा 15 दिन का कृष्ण पक्ष है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं हमें इस 15 की महत्ता का पूर्ण आभास होता है। इस विषय पर अधिक जानकारी मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर डाली हुई है। इसका लिंक मैं आपको नीचे दूंगा। आप उसके अंदर विस्तृत रूप से इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस विशेष कार्य के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वह यह है कि 15 के अंक पर शोध करते हुए मुझे यह प्राप्त हुआ कि मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह न केवल भारत में बल्कि चीन में तथा जो हमारे पश्चिमी देशों की भी ज्योतिष शास्त्र की विधाएं हैं उनमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया है। चाइना में इसको लोशु नाम से जाना जाता है और भारत में इसे 15 अंक के या 15 यंत्र के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसको किसी भी तरफ से जोड़ें 3 अंकों को, इसका योग 15 ही निकल के आता है तथा 15 का ही एक यंत्र ऐसा यंत्र है जिससे सभी 6 कर्म जो कि तंत्र में हैं, जो कि हैं पुष्टिकरण यानी शांतिकरण, ठीक है, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि सभी पूरे तरीके से इससे किए जा सकते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र में एक व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, उसके जीवन के बारे में भी बहुत सारे तरीकों से हमें बता सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में कब किस समय क्या होने वाला है। संभावनाएं, प्रतिदिन की संभावनाएं, प्रतिदिन के जो 8 प्रहर हैं इनों के अंदर हमें क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य करने से हमें लाभ होगा, यह सब भी हम इस 15 के माध्यम से जान सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर एक गहन शोध यानी रिसर्च करने के उपरांत एक सिस्टम को बना लिया है जिसके का प्रयोग करके आप भी केवल मात्र अपने जन्म तिथि के अनुसार ही तथा नाम के अनुसार
इस 15 के चमत्कार को जान सकते हैं। यदि आप इसको और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, इसके बारे में और उत्सुक हैं, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए तथा मैं आपको आपके जीवन के बारे में जो मेरी शोध से 15 के अंक से जो मैंने एक सिस्टम बनाया है, उससे जो मुझे समझ में आता है वह सारी रिपोर्ट आपको दूंगा। यह आपके विवेक पर निर्भर करेगा कि आप उस रिपोर्ट की सटीकता मेरे को वापस बताएं और यह जांचें कि क्या मेरा शोध उचित रहा अथवा नहीं। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और बहुत ही शीघ्र मैं तंत्र शास्त्र को और अधिक खोल करके बताने के लिए आपके सामने उपस्थित होऊंगा, क्योंकि इस विषय में मेरे से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं तथा लोगों ने यह जानना चाहा है कि क्यों तंत्र शास्त्र को इतना भयावह रूप से हमें डराने के लिए बनाया गया, जबकि वह हमारे ही आत्मा के उद्धार का एक मार्ग है। तो इस विषय पर आपसे शीघ्र ही दोबारा चर्चा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। हाँ, इसी बीच एक बात और बताना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें। इन पे किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं है। और जब आप इसको आगे प्रचारित या प्रसारित करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों की जो शंकाएं हैं उनका निर्मूलन संभव होगा। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद और नमस्कार।